अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज के एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और वो तमाम लोग जो हज 2025 अदा करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल्स मैं इस वीडियो में प्रोवाइड करना चाहता हूं, जिसमें एक्सपेंसेस एक्सपेक्टेड कितने हो सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और जो वजारत हज क्योंकि जो पॉलिसीज़ में जो डायरेक्शंस देती हैं हर साल, तो वो मैं कुछ आपको टाइम से पहले ही बता देता हूँ कि गवर्नमेंट हर साल क्या डायरेक्शंस देती हैं, तो आप वो ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रह से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाते रहना चाहते हैं तो नीचे दिए सब्सक्राइब के बटन पर अभी क्लिक करें। ये तो दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी 2025 में हज अदा करना चाहते हैं तो अल्लाह ताला उनकी इस ख्वाहिश को कबूल व मंजूर फरमाए और उनको एक मकबूल हज की सादत नसीब फरमाए और वो साथ खैरियत के साथ जाएँ और साथ खैरियत के साथ खुशियों के साथ वापस आएँ। आमीन के साथ वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हज पॉलिसी जो है वो जो पाकिस्तान की हज पॉलिसी है, यानी कि हर साल जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने लिए हज पॉलिसी तैयार करती है, वो तकरीबन फ़ाइनल हो चुकी है और उसको बहुत जल्द काबीना में पेश करके उसकी मंजूरी ली जाएगी और फिर हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया जाएगा। तो वो एक्सपेक्टेड यही है कि अक्टूबर के ये जो पहले 10 दिन हैं, इन्हीं दिनों में हज पॉलिसी काबीना से, कैबिनेट से मंजूर हो जाएगी और उसके बाद उसका ऐलान कर दिया जाएगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि एक्सपेंसेस जो हैं वो कितने हो सकते हैं। तो हर साल की तरह गवर्नमेंट इस साल भी 11.5 से 12 लाख के दरमियान ही कहीं ना कहीं आपसे रकम जो है वो डिमांड करेगी। अभी पिछली जो हज है, यानी कि 2024 में जिन लोगों ने हज अदा किया है उनके गवर्नमेंट ने ऐलान तो किया है, यानी कि जो वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर हैं जनाब चौधरी सालिक साहब के, हमने कुछ अमाउंट वापस करनी है, बट अभी तक किया कुछ नहीं है उन्होंने, यानी कि अमाउंट वापस नहीं की, सिर्फ ऐलान ही किया है। तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि जो आपने ऐलान किया है तो उसको फुलफ़िल भी करें और लोगों की जितनी भी अमाउंट बनती है, थोड़ी है ज़्यादा है, वो उनको जल्द से जल्द वापस की जाए, क्योंकि आप अपने अल्फाज पे मेरे ख्याल में कायम रहेंगे और रहना भी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात कर लें कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, तो आपके पास जो पासपोर्ट है, जो मशीन रीडेबल पासपोर्ट होता है, वो आपके पास दिसंबर 2025 तक की अगर उसकी वैलिडिटी है फिर तो ठीक है, यानी कि अगर 5 या 6 दिसंबर तक की वैलिडिटी है फिर तो ठीक है। अगर उससे एक दिन पहले भी, यानी कि 1 दिसंबर को भी आपका अगर पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है तो आप फ़ौरन पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दें और फास्ट ट्रैक पे पासपोर्ट बनवाइएगा, क्योंकि वज़ारत दाखिला के मुताबिक तकरीबन 1,65,00,000 के करीब पासपोर्ट की दरख्वास्तें आ चुकी हैं। हालांकि पासपोर्ट ऑफिसेज अब 24 घंटे भी काम कर रहे हैं नादरा की तरह, बट फिर भी ये काम कंप्लीट नहीं होके दे रहा है। तो आपने अर्जेंट पासपोर्ट बनवाना है, क्योंकि अगर आपकी नीयत है और अल्लाह ताला ने आपके नसीब में हज लिखा हुआ है तो ये आपको थोड़ा सा खर्चा बर्दाश्त करना पड़ेगा। आप फास्ट ट्रैक भी बनवाइएगा, नॉर्मल फ़ीस के साथ ना बनवाइएगा। सेकेंडली, जो आपका आईडी कार्ड है अगर वो भी 6 दिसंबर 2025 तक वैलिड है तो फिर तो आपको आईडी कार्ड रिन्यू करवाने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ आप तमाम लोग अपने आईडी कार्ड भी फास्ट ट्रैक पर एक्स्ट्रा फ़ीस पे करके आप जल्दी पास वो अपना आईडी कार्ड बनवा लें, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो एक्सपेक्टेड है वो यही है कि अक्टूबर के महीने में ही शायद दरखास्तें जमा होनी शुरू हो जाएँ, या फिर नवंबर में इंशाल्लाह दरखास्तें जो हैं वो वसूल करना गवर्नमेंट स्टार्ट कर देगी। तो आप अपनी तैयारी कंप्लीट रखें। उसके बाद आप बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ताला पे छोड़ दें, कैश का इंतज़ाम रखें। अगर आपका अकाउंट ओपन नहीं हुआ है तो अपने किसी भी करीबी बैंक में आप अपना अकाउंट ओपन करवा लें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। इसके साथ जो गवर्नमेंट हर साल डायरेक्शन देती है वो अब इस साल भी यही होगी कि आपको एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करना ज़रूर आना चाहिए। तो जिन लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है तो आप लोग एंड्रॉयड फ़ोन ले लें और उसको इस्तेमाल करना सीख लें, क्योंकि बहुत से जो बुज़ुर्ग जब जाते हैं हज अदा करने के लिए तो फिर उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो बहुत सादा लोग होते हैं, तो उनको इस टेक्नोलॉजी का इतना आइडिया नहीं होता। तो जितने भी यंगस्टर्स मेरी ये वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो अगर आप में से, आपके घर में से आपके वालिदैन ने या किसी भी रिलेटिव ने या दादा दादी ने अगर हज पर जाना है तो आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दें ताकि उनको हज में आसानी हो। इसी के साथ आप गूगल मैप्स को इस्तेमाल करना सीख लें, ताकि जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो एरिया को तलाश करने में आती है कि होटल समटाइम्स जो बुज़ुर्ग होते हैं वो भूल जाते हैं कि हमारा होटल किस साइड पर था। कभी ना कभी इंसान बाहर निकल ही जाता है तो वापसी आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। हर साल ये प्रॉब्लम हमारे जो बुज़ुर्ग हाजी साहिबान होते हैं उनको ये प्रॉब्लम थोड़ी सी फेस करना पड़ती है। इसी के साथ जब वो मिना में जाते हैं
तो थोड़ा सा वहाँ पर भी उनको रास्ते तलाश करने में मुश्किल होती है, और एक नई जगह पे, अनजान जगह पे ऑब्वियसली अच्छे खासे लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप उनको गूगल मैप्स को इस्तेमाल करवाना भी सिखा दें। इसी के साथ थोड़ी सी वॉक करने की आदत अभी से डालें, क्योंकि एक तो वॉक तो वैसे ही सब लोगों को करनी भी चाहिए, मैं वैसे नहीं करता हूँ, लेकिन सब लोगों को वॉक करनी चाहिए। और जब आप हज पर जा रहे हो तो आपको अच्छा खासा चलना पड़ेगा, तो फिर आपको थोड़ी सी गर्मी में वॉक करने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि हज जो है वो एक अच्छी खासी एक एक्टिविटी है, उसमें आपको अच्छी खासी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, चलने की आपको आदत होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो आपके पास एनओसी भी होना चाहिए, तो ये तो उसी टाइम पर ही बनेगा। अगर आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो एनओसी लेके आप अपना पासपोर्ट बनवा लें। बाकी जो जो चीज़ें सामने आती रहेंगी, जब पॉलिसी बन के हमारे पास सामने आएगी, तो मैं मज़ीद जो डिटेल्स होंगी मैं वक्तन फ़वक्तन, अगर डेली बेसिस पर भी मुझे अपडेट करना पड़ेगा तो मैं डेली बेसिस पे अपडेट करूँगा। जैसे जैसे कोई अपडेट आएगी तो कंफर्म न्यूज़ आपके सामने इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हज पर जाएँ तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।